नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक फिनिश किया था और हम अगला टॉपिक हम पत्र और पत्रिकाएं डिस्कस करने लगे थे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें कुछ प्रश्न आपको पत्र और पत्रिकाओं के मिलेंगे, ठीक है, पत्र और पत्रिकाओं के मिलेंगे और फिर आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आपके जनजातियों से, ठीक है, जनजातियों से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आज देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित, देखिए 2-4 क्वेश्चन हैं आपके, उसके बाद शायद 14 नंबर तक प्रश्न है आपके पत्रिकाओं से संबंधित, उसके बाद है जनजातियों से संबंधित। तो मैंने इसका टॉपिक या थंबनेल जो बनाया है वो जनजाति उस पर लिखा हुआ है ना। अमीर खुसरो सुमेलित हैं क्या एटा से? चलिए देखते हैं। मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद और राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज, ठीक है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी थे हमारे, उनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल था, वो आपके प्रयागराज से संबंधित नहीं थे। ये संबंधित थे आपके किस जिले से? शाहजहाँपुर से संबंधित थे। इनका जो इनका नाम आता है वो आपका काकोरी कांड में आता है ना, काकोरी कार्यवाही में आता है और अंग्रेजों ने इनको फांसी की सजा दे दी थी काकोरी कांड के लिए। और अमीर खुसरो आपके पटियाली तहसील संबंधित एटा जिला में है जो, है ना, अब तो वो कासगंज में आ गया है। मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित है ना, जोश मलिहाबाद से संबंधित है। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? आपका डी विकल्प सम्मिलित नहीं है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब कलीम या फैजी? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था। अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। ये चिश्ती संप्रदाय के एक शेख हैं निजामुद्दीन औलिया, उनके शिष्य थे, ठीक है। तो अमीर खुसरो ने भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। प्रश्न संख्या 9 है साथियों, गोदान किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या किशन लाल शर्मा? तो गोदान लिखा गया था आपके किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। एक उपन्यास है गोदान, मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा गया था, है ना, मुंशी प्रेमचंद का। और भी कई कृतियां हैं इनकी, जैसे एक है बहुत ही प्रसिद्ध है रंगभूमि, ठीक है, निर्मला, ओके, कायाकल्प, है ना, गवन, गोदान तो है ही, कर्मभूमि, ठीक है, प्रेम की इत्यादि। ये सारी जो रचनाएं हैं किसने लिखी हैं? कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने। नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में या उन्नाव में? तो हमारे जो मैथिली शरण गुप्त जी थे इनका जन्म हुआ था आपके कहाँ पर? झांसी में हुआ था। ये खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। किसके? खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। इनको साहित्य जगत में दद्दा नाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता है। इनकी और कृतियां हैं, जैसे सबसे उनकी प्रसिद्ध है वो है पंचवटी है ना। साकेत भी इनकी बहुत ही फेमस कृति है। आपका इसमें यशोधरा बहुत ही फेमस है, इनका यशोधरा, है ना। एक है जय भारत, ये सारी पत्रिकाएं इनकी, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 11वां प्रश्न है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के प्रमुख हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो जो फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या बंकिम चंद्र चटर्जी? धनपत राय के नाम से जाने जाने वाले हमारे कवि थे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय, मतलब इनको धनपत राय थे, इनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इनकी जो कहानी संग्रह थी, है ना, वो उस समय जब्त कर ली गई थी अंग्रेज सरकार ने इनको जब्त कर लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 12, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? द्वारका प्रसाद, बेसन नारायण, रघुपति सहाय, नवल किशोर? तो जो फिराक गोरखपुरी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो हैं आपके रघुपति सहाय, ठीक है।
इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आपकी, वो है गुल ए नगमा। गुल ए नगमा इनकी एक प्रसिद्ध कवि है, एक प्रसिद्ध कृति है। इनको उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ रुख कर लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, रिक्त स्थान से जाता है। इसके प्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, यानी कौन सी पत्रिका थी? बाल बोधिनी, सरस्वती, सितारे हिंद, उद्दंत मार्तंड। तो सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बाल बोधिनी। बाल बोधिनी उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका थी। इसका जो श्रेय जाता है वो हमारे संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। इसे महिलाओं से संबंधित प्रथम पत्रिका का दर्जा प्राप्त है बाल बोधिनी का। ठीक है, ये हिंदी में मासिक पत्रिका थी, ये निकलती थी आपके बनारस से, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से ये निकलती थी। दोस्तों प्रश्न संख्या 14 है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या उर्दू? तो ये है आपकी ब्रजभाषा में। छाप तिलक सब छीनी ये आपकी ब्रजभाषा में है। ठीक है, ब्रजभाषा में है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? आजमगढ़, चित्रकूट, कन्नौज और फर्रुखाबाद। तो कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। कहाँ पर? फर्रुखाबाद जिले में। उत्तर प्रदेश का एक संपन्न परिवार था, में उनका जन्म हुआ। इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक मीरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये छायावाद की एक प्रमुख कवित्री थी। इनकी रचनाएं हैं जैसे दीप शिखा, दीप शिखा, निहार, है ना, मेरा परिवार, मेरा परिवार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों इतने ही प्रश्न थे आपके पत्रिकाओं में, है ना। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जनजातियों। इनमें से आपको एक प्रश्न तो मिलना ही मिलना है, जनजातियों से आपको एक प्रश्न तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अध्ययन करते हैं इस टॉपिक का कि जितने भी प्रश्न आपके यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना, पीसीएस में पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार, थारू, भील या मुंडा? तो इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है वो है आपकी थारू। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह जिले में पाई जाती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ये तराई के क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में पाई जाती है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये भारूपी परिवार, भारतीय परिवार के सदस्य हैं, भारूपी परिवार के सदस्य हैं, भारूपी भाषा के सदस्य हैं और भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा, जो भील जनजाति है ये लोग कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको गुजरात में मिलेंगे देखने को, है ना, ये एमपी में मिल जाएंगे, है ना, ये महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, ये आरजे यानी राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। मुंडा, मुंडा आपको झारखंड में मिलेंगे, है ना, बिरसा मुंडा, अर्जुन मुंडा। ठीक है, ये आपको हमारे बिहार में मिलेंगे, ये पश्चिम बंगाल में मिलेंगे, ये उड़ीसा में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या, अच्छा ये पहला ही प्रश्न दोबारा आ गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या सेकंड, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? चेरो, गोंड, खरवार और सहरिया। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आपके सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है फिर? ये पाई जाती है आपके उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, वाराणसी जिले में आपको चेरो मिल जाएंगे, आपको गोंड मिल जाएंगे, आपको खरवार मिल जाएंगे और आपको धुरी भी मिल जाएंगे, आपको ओझा मिल जाएंगे, ओझा मिल जाएंगे, आपको नायक मिल जाएंगे, आपको पथारी जनजाति के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सहरिया यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ ललितपुर में। प्रश्न संख्या 3 है, अगरिया, बेगा तथा भोइया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? अम्बेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र, ललितपुर। सही विकल्प हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपका सोनभद्र। अगरिया, बेगा, भुइया, पठारी, पहरिया, भुनिया जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये आपकी सोनभद्र में पाई जाती हैं। ओके, और जो आपकी सहरिया है जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए काफ़ी जनजातियाँ हैं, बहुत प्रश्न मिलेंगे आपको जनजातियों से संबंधित। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवागृह प्रथा प्रचलित है? शौका, राजी, थारू या भेटिया? तो युवागृह
प्रथा प्रचलित है किसमें? भेटियाओं में प्रचलित है, भोटिया में प्रचलित है। ठीक है, इसमें जिसे रंग भंग भी कहा जाता है, यानी ये प्रथा है युवाग्रह, इसे रंग भंग भी कहते हैं, रंग भंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और कौशाम्बी। तो सबसे सही विकल्प है इसमें वो है विकल्प संख्या बी। जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग हम देखें तो अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जो हैं 3 हैं, वो क्रमशः हैं, पहले पर तो आपका सीतापुर है, पहले नंबर पर कौन है? सीतापुर। ठीक है, दूसरे नंबर पर है आपका प्रयागराज और तीसरे नंबर पर है आपका कौन सा? हरदोई। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर। अगर हम ये जनसंख्या के ऊपर है, अगर हम प्रतिशत वाला प्रश्न भी आया है, अगर हम परसेंटेज अनुसूचित जनजाति संख्या देखें तो 3 जिले हैं, एक है आपका कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपका जनजातियों का मिलेगा। कौशाम्बी में कितने हैं यहाँ पर हैं 34.7%। ठीक है, 34 याद रखिए। फिर सीतापुर आ जाएगा नंबर 2 पर, इसमें कितने प्रतिशत लोग रहते हैं अनुसूचित जनजाति? 72.3%। और अंत में हरदोई, यानी हरदोई, सीतापुर, हरदोई या प्रयागराज इसमें नहीं एडजस्ट करता है, इसमें आपका 31% लोग यहाँ पर निवास करते हैं अनुसूचित जनजातियों के, अनुसूचित जातियों के। ठीक है, अनुसूचित जातियों के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? बुक्सा, भेटिया, खासी और गोंड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बुक्सा। बुक्सा जनजाति के लोग तराई में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बिजनौर में, बिजनौर और आगरा में भी मिलेंगे आपको, ये आगरा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये लोग छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले होते हैं, है ना। ये लोग थे वो राजपूत के पटवा घरानों से संबंधित थे। खासी कहाँ मिलेंगे आपको? खासी आपको मिलेंगे मेघालय में। ठीक है, भेटिया मिलेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, है ना, यूके यानी उत्तराखंड में और यूपी मिल जाएंगे आपको। गोंड कहाँ मिलेंगे? गोंड मिलेंगे आपके यूपी के देवरिया में, देवरिया मिल जाएंगे आपको, है ना। उससे पास है आपका बलिया, वहाँ मिल जाएंगे आपको। अच्छा, देवरिया के पास एक जगह है गोरखपुर, है ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का गोरखपुर, है ना, गोरखपुर धाम है यहाँ पर, उसका ये पीठाधीश्वर है। तो ये गोंड जनजाति वहाँ आपको मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। इसमें कह रहा है उत्तराखंड से अलग होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? थारू, खासी, बुक्सा या राजी। तो इसका सबसे सही विकल्प हो जाएगा आपकी, एक तो रहती है थारू रहती है, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आपकी थारू जनजाति मिल जाएगी और आपको मिल जाएगी यहाँ पर कौन सी? बुक्सा बिजनौर में मिलेगी, है ना। ये आपको 2 जनजातियाँ यानी विकल्प 1 और 3 सही है, ये जनजातियाँ आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएंगी, थारू और बुक्सा। कुछ और हैं, जैसे आपकी एक जनजाति है खरवार, ये आपको यूपी में मिलेगी, है ना। सहरिया, ये आपको यूपी में मिलेगी। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू, है ना। राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है आपकी? थारू। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ लेते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भेटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, गोरखपुर या थारू, बांदा। तो सही सम्मिलित कौन सा है? तो देखिए, बुक्सा बिजनौर बिल्कुल सही है ना। राजी आपकी पाई जाएगी उत्तराखंड में, थारू पाई जाएगी बांदा में। कौन सा सही सुमेलित? अच्छा, इसमें पूछा है कौन युग्म सही सुमेलित है। तो यार मुझे तो एक ही सही सुमेलित दिख रहा है ना, बुक्सा कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। बाकी ये सारे सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं कहाँ पाई जाएगी आपकी, है ना, कौन सी कहाँ पाई जाएगी। भेटिया जनजाति पाई जाती है दोस्तों गढ़वाल में। ठीक है, राजी पाई जाएगी आपकी कहाँ पर? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। थारू पाई जाएगी आपकी कहाँ पर? ये पाई जाएगी आपकी कुशीनगर या नैनीताल में, कुशीनगर या नैनीताल में पाई जाती है ना। तो सही सम्मिलित नहीं है आपका, बी विकल्प आपका सही सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ लेते हैं। 9 में क्या कह रहा है?
निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत, थारू, सहरिया या धुरिया? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आपकी, बताया था लास्ट प्रश्न में, वो है आपकी किसकी? थारू जनजाति की। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो थारू जनजाति की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है ना। कुल जनजातियों की जनसंख्या में इसका प्रतिशत जो है वो है आपका 77.4 है। यह मुख्य रूप से हमारे यूपी के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्रों में निवास करती है। नंबर 1 पर थारू है, नंबर 2 पर आपकी बुक्सा। बुक्सा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है बिजनौर में, बिजनौर में पाई जाती है। ठीक है, 10वां प्रश्न करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है 10वां? भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? बिहार और मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश को कौन से ज़िले हैं? एक तो आपका कई पेपर में पूछा है ना, RO PCS में पूछा है। महाराजगंज में आपको मिल जाएंगे, है ना, थारू। अच्छा, आपको सिद्धार्थ नगर में भी मिल जाएंगे, है ना, आपको श्रावस्ती में भी मिलेंगे, आपको बहराइच में मिलेंगे, और इसका पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में भी आपको ये निवास करते हुए मिल जाएंगे थारू जनजाति के लोग, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश में निवास करती है। नंबर 2 पर है बुक्सा, जो कि बिजनौर में रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? सहरिया, बैगा, परहिया या थारू? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो है हमारी थारू जनजाति, जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आज प्रदान करते हैं, जैसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई के 5 जिले, है ना, 5 जिले कौन से आपके? महाराजगंज, है ना, सिद्धार्थनगर, ठीक है, श्रावस्ती, ठीक है, बहराइच, ठीक है, और लखीमपुर खीरी में निवास करते हैं। ये अपने आप को किरात वंश से बताते हैं, किरात वंश से बताते हैं, और कई सारी उप जनजातियों में ये विभाजित हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 का नंबर आता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बैगा, खरवार, माहीगीर या थारू? तो बिजनौर जिले में निवास करती है वो है आपकी माहीगीर जनजाति का निवास कहाँ है? बिजनौर जिले में है। यह मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। कैसी है? मछली मारते हैं, ये मछुआरा जनजाति है। ये आखिर करते हैं, मत्स्य करते हैं, शिकार करते हैं, है ना, और रिक्शा चलाने जैसे कार्य भी करते हैं। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? ये मानते हैं इस्लाम धर्म को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 13। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्य निवासी हैं भील, कोल, खरिया या खरबार? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खरबार। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्यतः खरबार जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त और भी हैं, है ना, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, है ना। कल हम पूरा जनजातियों का आपका टॉपिक फिनिश करा देंगे। मेरा विश्वास मानिए, 1-2 प्रश्न यहाँ से निश्चित ही आना है। अब पेपर बस शुरू होने वाले हैं, आप थोड़ा ध्यान लगा के अध्ययन कीजिए, है ना, और सफलता सुनिश्चित कीजिए। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और लेक्चर डेली आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप भी कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत। एक हमारे मित्र हैं, कल मैं उनका कमेंट शो करूँगा, वो हर कमेंट में जय हिंद, जय भारत लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।